जय हिंद साथियों। आज हमारा डे 4 है। ठीक है, 3 क्लासेस हो चुकी हैं, कंटिन्यू तरीके से चल रही हैं। आईपीएससी मक्खन की तरह सिखा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल से लेकर आ रहे हैं अंत तक का। हमने 3 पॉइंट कर लिए थे, अभी हम लोग सिंपल सिंपल कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग अमीन की करेंगे, एल्कोहल की करेंगे, वगैरह वगैरह चीजों की करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे रखी है, क्योंकि जहाँ ये जो चीज मैं लिखाता हूँ इसको मैं पीडीएफ के रूप में अपने व्हाट्सएप चैनल में प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा डिस्क्रिप्शन की पहली लिंक से। और जिन लोगों ने अभी तक और क्लास नहीं देखी, प्लीज देखिए। और कल आपकी भौतिकी की भी क्लास आने वाली है। देखिए, कल हम लोग तीसरे पॉइंट पर पहुंच गए थे। अभी हम लोग बहुत सिंपल सिंपल चीजें पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे हम लोगों का जो स्तर है बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। आप लोग इनका खुद नाम कर लोगे अगर आपने पीछे क्लासें देखी हैं। ठीक है, आज और चलेगा बेसिक वाली आईपीएससी जो आप कक्षा 10 में सीखते हैं। इसके बाद अमीन की, एल्कोहल की, वगैरह वगैरह चलेंगे। देखिए, हमारा चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। आप लोग अपना नोट्स जरूर तैयार करते होंगे। यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह, यदि भिन्न भिन्न क्या हो, एल्किल समूह। ठीक है, एल्किल समूह मतलब मैंने क्या बताया था, जैसे CH3, CH3, C2H5 आदि, ये सब क्या होते हैं, हमारे एल्किल समूह होते हैं। इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनको सबको ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है, यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह दोनों ओर से समान स्थल पर, समान स्थल की बोले तो यानी कि एक समान पोजीशन पर, ध्यान से पहले समझ लीजिए कि यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह दोनों ओर से, मतलब इस साइड से और इस साइड से, मतलब पहला पॉइंट हमको यहां भी याद रखना कि सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। चलिए खैर पहले इस लाइन को पढ़ते हैं। यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह दोनों ओर समान स्थल पर, ध्यान रखना समान स्थल पर जुड़े हो तो नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर से एल्किल समूह में कम कार्बन हो। देखो, कम कार्बन होते वह एल्किल समूह जिस कार्बन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु को कम से कम नंबर मिल सके। देखिए, कहने की बात यहां पर ये है, यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह एक ही पोजीशन पर आते हो तो नंबरिंग उस ओर से हम करेंगे जिधर से जिस कार्बन परमाणु पर कम से कम नंबर आए, और उधर से करेंगे जिस कार्बन परमाणु पर कम कार्बन होते हैं। यही हमारी लाइन कह रही है। एक बार और ध्यान से पढ़ लीजिए। यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह दोनों ओर से समान स्थल पर जुड़े हो तो नंबरिंग उस ओर से देते हैं जिधर से एल्किल समूह में कम कार्बन जुड़े होते हैं। वह एल्किल समूह जिस कार्बन परमाणु जुड़ा होता है उस कार्बन परमाणु कैसे नंबर मिले, कम से कम नंबर मिल सके। अच्छा ठीक है, ये बात तो हमको याद होगी, ये पॉइंट भी याद होगी। और जिन लोगों ने कल ही क्लास देखी वो हमको पहला पॉइंट एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो। देखिए, पहला पॉइंट अभी यहाँ पर क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम लोग अभी इस लाइन को आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे लग रहा है नहीं आया होगा। वैसे मैंने समझाई अभी क्या है जो आपको समझ में आ जाएगा। अभी समझाएंगे तब आएगा, एग्जाम्पल करेंगे तब आएगा। ठीक है, अभी पढ़ लिया, एक बार आप लोग भी क्लास को बंद कीजिए, 5 बार पढ़ लो इसको, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो बस। अब देखिए, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पहला पॉइंट। क्या कहा था वहां जो पहला पॉइंट था वो कह रहा था कि सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। क्या कह रहा था कि सबसे पहले हम लोग सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनेंगे। अच्छा, जिसे हम लोग क्या कहते थे, मुख्य कार्बन श्रृंखला। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सब अभी वो पॉइंट भी आपको समझ में आएगा कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला कौन है। देखिए, जिस श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन होंगे वो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, यही तो होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इस लाइन में कार्बन कितने हैं, 6। अच्छा, इस लाइन में कार्बन कितने हैं, 1 2 1 2। अच्छा, अब आप लोग ही बताइए कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है, यही वाली तो होगी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। ठीक है, आप लोगों ने बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब ये बात होगी, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहले पॉइंट की हम लोगों ने बात कर ली। ठीक है, कर ली। अब देखिए, पहला पॉइंट क्या था कि नंबरिंग उस ओर से करते जिधर से पार श्रृंखला क्रियात्मक समूह पास में आए। अच्छा, ये भी बात यहाँ देख लेते हैं, नंबरिंग कर दो 1 2 3। इधर से जो मैथिल ये 3 नंबर पे आ रहा, इधर से जो मैथिल है 1 2 3, ये भी 3 नंबर पे आ रहा। अच्छा, अगर यहाँ पर मैथिल होता दोनों, चाहे फिर इधर से नंबरिंग दो चाहे इधर से नंबरिंग दो, तो बात बन जाती।
तो हमें तीसरी चौथे पॉइंट की जरूरत ही क्या पड़ती। यहाँ क्या कहा गया है, यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह दोनों ओर से समान स्थल पर जुड़े हों। अच्छा देखिए कैसे समान स्थल पर जुड़े हैं, इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए जब हमने इधर से नंबरिंग करी तो उसको तीसरा नंबर मिला। इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप लोग ध्यान से, जब हमने इस साइड से नंबरिंग की तो इस मैथिल को है ना तीसरा पॉइंट मिला। अच्छा जब इधर से नंबरिंग की तो इस एथिल को भी तीसरा पॉइंट मिला। अच्छा बात तो बन जाती है यदि ये समान एल्किल समूह जुड़े होते हैं। यहाँ क्या है, भिन्न भिन्न एल्किल समूह दोनों ओर से कैसे समान स्थल पर, यानी कि एक समान पोजीशन पर, क्योंकि समान पोजीशन क्या है कि इसको भी 3 मिल रहा है, जब इधर से कर रहा हूं इधर से कर रहा तब इसको 3 मिल रहा है। नंबरिंग उस ओर से करते हैं। जब ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी दिखे कि भिन्न भिन्न एल्किल समूह जब एक ही पोजीशन पर जुड़े हों, मतलब इस साइड से काउंटिंग करते तब उसको वो नंबर मिलता है, इस साइड से काउंटिंग होती है तो उसको वही नंबर मिलता है। जब ये कंडीशन हो तो क्या करते हैं, तो नंबरिंग उस ओर से देते हैं जिधर से जिस एल्किल समूह में कम कार्बन होते हैं। तो हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जिस ओर से जो एल्किल समूह जो जुड़ा है उसमें कम कार्बन हो। अच्छा तो नंबरिंग उधर से करते हैं। अच्छा देख लो तो इसमें कम कार्बन कौन है, एक मिनट साफ कर दे रहे हैं सब, ना आप घिच हो जाओगे। आप लोग बताइए, आप लोग बताइए इस ये मैथिल में कम कार्बन है कि एथिल में, बताओ। ये आपका मैथिल रहा CH3 मैथिल, और C2H5 ये हमारा क्या रहा, एथिल। C2H5 क्या है, एथिल। अब आप लोग बताइए इसमें कम कार्बन है कि इसमें कम कार्बन, किसमें है, मैथिल में कार्बन इसमें 1 है इसमें 2 है। तो नंबर क्या कह रहा है हमारा, तो उस ओर से नंबरिंग करो जिधर से कम कार्बन हो। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 अब हुआ ना क्लियर, 2 3 4 5 6। अब वही कल वाली बात है, अब वही कल वाली बात आ गई। क्या कल वाली बात आ गई। अच्छा आप लोग बताइए अब देखो अब वही कल वाली बात फिर से आ गई। ठीक है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया, एक बार समझ लो फिर से। देखिए इस पॉइंट में कह रहा है यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह एक से अधिक जुड़े हों, या नहीं क्या कह रहा है, यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह दोनों ओर से समान स्थल पर जुड़े हों। हम कल वाला पॉइंट बोलने लगे कि यदि यदि क्या हो कि जो एल्किल ग्रुप है वो समान स्थल पर भिन्न भिन्न होना चाहिए। अगर समान स्थल पर जुड़े हुए हैं तो क्या होता है कि नंबरिंग हम उस ओर से करते हैं जिधर से जिस कार्बन परमाणु से कम कार्बन वाला एल्किल समूह जुड़ा हो। वही तो कह रहा है नंबर। देखो यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह दोनों ओर से समान स्थल पर बोले पोजीशन पर जुड़ा हो तो नंबरिंग उस ओर से कर देते हैं जिधर से जिस एल्किल समूह में कम कार्बन होते हैं। जहां कम कार्बन होते हैं हम लोग वहीं से नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया कि मैथिल में कम कार्बन है तो इधर ही से नंबरिंग कर दी हमने, कर दी। अच्छा हमारा कल एक हम लोगों ने पॉइंट करा था कि यदि भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े होते हैं तो उनका लिखने का क्रम कैसा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। कैसा होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हम लोग उनको लिखते हैं। ठीक है अच्छा यहाँ बताइए जो एथिल है हमारा, एथिल और मैथिल, जो एथिल की ई और मैथिल की एम, इसमें से अल्फाबेट में पहले कौन आता है, पहले आता है ई। तो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिखेंगे, कल की क्लास जिन्होंने नहीं देखी जरूर देखिए। तो हम लोग पहले किसको लिखेंगे, एथिल को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, एथिल। तो एथिल जुड़ा कितने पे, 4 पे, तो पोजीशन दिखा देंगे 4 एथिल, 4 एथिल। इसके बाद क्या है, मैथिल 3 पे जुड़ा है, 3 मैथिल, 3 मैथिल। अब देखो कार्बन है कितने, 6, कार्बन 6 को क्या कहते हैं, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो ए लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 4 मैथिल, एक मिनट रुकना इसमें इंक कम है, एक मिनट रुको। चलिए देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 एथिल 3 मैथिल और हेक्सेन। हेक्सेन क्यों है कि कार्बन 6 को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्स कहते हैं। और एन हमने क्यों लगाया था, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसे है, सिंगल बॉन्ड। और हमने बताया जहां कहीं आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिले वो कौन सी सीरीज होती है,
वो हमारी एल्केन सीरीज होती है। और ये भी बताया था कि एल्केन सीरीज कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में हम लोग क्या जोड़ देते थे, उनके सफिक्स में हम लोग जोड़ देते थे इन। ये मैं बार बार इसलिए बताता हूँ इतनी चीज क्योंकि आप लोगों को पहली जो आपने क्लास पढ़ी है उसका आपको रिवाइज होता रहे, ठीक है मेरे साथ। चलिए, अच्छा एक बात बताओ, अब आप लोग इसका नाम कर सकते हो? ठीक, बच्चा आ गया था, आगे चलते हैं। अब देखो, इसका आप लोग कर सकते हो, इसका नाम का आप लोग कर सकते हो, अगर कर सकते हो जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, हम करते हैं, अब इसको नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से कम कार्बन जुड़े होते हैं। देखो यहाँ मैथिल में अधिक कार्बन हमारे पास और एथिल में कम कार्बन, तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कार्बन 8 है। और लिखने का क्रम हमारा कैसा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। अच्छा, अंग्रेजी वर्णमाला हमारा मैथिल आता है कि एथिल? बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, कल से बता रहा हूँ इस चीज को। सबसे पहले एथिल आता है, तो पोजीशन क्या लिखाएंगे? 5 एथिल, पोजीशन इसकी 5 एथिल। इतने काम हो गया, ठीक है। अब 4 पर क्या जुड़ा है? मैथिल, 4 मैथिल, ठीक है। कार्बन कितने हैं? 8, कार्बन कितने? 8, और कार्बन 8 को हम लोगों ने बताया क्या पढ़ते हैं? ऑक्ट, ऑक्ट पढ़ते हैं। और कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड। और हमने बताया जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है वहां एल्केन सीरीज होती है, और एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनकी सफिक्स में हम लोग एन जोड़ देते हैं, तो हम लोग यहाँ पर एन जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? 5 एथिल 4 मैथिल ऑक्टेन, ठीक है। इसका हो गया। जिन लोगों ने कमेंट्स में इसका आंसर दिया होगा बिल्कुल सही होगा। अच्छा देखिए, इसमें भी हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से कम कार्बन जुड़े हैं। ये देखो समान पोजीशन है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ रहा, 1 2 3 4 5, ये भी 5 आ रहा। और नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर पे कम कार्बन हो, तो मैथिल में कम कार्बन हो तो इधर से नंबरिंग कर देंगे, इधर से नंबरिंग कर देंगे। क्या कर देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 कार्बन आपकी बार में ले लिए, ठीक है। अच्छा, अब लिखने का क्रम तो अंग्रेजी वर्णमाला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? एथिल, तो कितने बचा? 6 पे, 6 एथिल, 6 एथिल हो गया। इसके बाद हमारा 5 पे क्या जो है? मैथिल, तो क्या हो जाएगा? 5 मैथिल, 5 मैथिल। और कार्बन कितने? 10, 10 को क्या कहते हैं? डेक, डेक। और इसमें एन लगा देंगे क्योंकि कार्बन परमाणु के मध्य कैसे? सिंगल बॉन्ड, डेकेन। क्या इतना समझ में आया? अगर आया हो, हम चाहते हैं कि आप अपना नोट्स जरूर तैयार करते होंगे। नोट्स तैयार बहुत ज़रूरी है करना, क्योंकि आपको चीज़ें हमेशा याद नहीं रहेंगी। यदि आप एग्जाम टाइम एक बार पन्ना खोल खोल देख लोगे, जो हम यहाँ पर बकते हुए एक बार सब आपके दिमाग से गुजर जाएगा, ठीक है। हम चाहेंगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग और नोट्स जरूर इसका तैयार कीजिए। चलिए, हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। अपने नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? देखो, यदि मुख्य श्रृंखला में होल्ड ट्वाइस, ध्यान से सुनना है आपको बस और देखना है, अभी कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। नहीं, हम पूरा टाइम देते हैं। यदि मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला बोले जो हम लोग श्रृंखला जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं हम लोग मुख्य श्रृंखला कह देते हैं, ठीक है। यदि मुख्य श्रृंखला में होल्ड ट्वाइस, इस चीज को ध्यान रखना है, होल थ्राइस, आप लोग मैथ में खूब पढ़े हैं, होल थ्राइस, होल थ्राइस, ठीक है। लगा होता है तो उसे तोड़कर नंबर देते हैं। यदि देखिए कहीं भी आपको जो मुख्य श्रृंखला है, जो मुख्य चैन है कार्बन की, उसमें अगर कहीं आपको होल थ्राइस और होल ट्वाइस देखने को मिल जाए, उसको हम तोड़ेंगे और तभी हम उसको नंबर देंगे। नंबर बोले तो नंबरिंग देते हैं, क्योंकि कार्बन के हमेशा 4 बंद होते हैं और उनको पूरा करना होता है, और उन्हें कार्बन के ऊपर नीचे दाएं बाएं लिख देते हैं जहां उनकी आवश्यकता हमको दिखती है। ये हमारा पॉइंट कह रहा है। एक बार हम चाहेंगे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़ लो एक बार। अभी लिखना नहीं, लिखने का हम पूरा आपको टाइम देते हैं। यदि मुख्य श्रृंखला में क्या हो, होल ट्वाइस दिख जाए आपको या होल थ्राइस दिख जाए, तो आप लोग क्या करोगे? उस होल ट्वाइस या होल थ्राइस को तोड़कर ही नंबरिंग देंगे, क्योंकि कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड पूरे करने होते हैं और उसी कार्बन के आसपास लिख देते हैं दाएं बाएं जहां उसकी बॉन्डिंग पूरी करनी होती है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिए हैं। हम चाहेंगे अभी तक मैंने आपको जितने पॉइंट पढ़ाए हैं, यदि आप वो पॉइंट क्लियर होते जाए तो अब उन पॉइंटों को हमको रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट कहता है कि सबसे पहले
सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बाद में चुनेंगे कि सबसे पहले हम कहीं देखेंगे या होल ट्वाइस या होल थ्राइस लगा है, उसको हम तोड़ते हैं। अच्छा, जो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, बिना एग्जाम्पल के हम नहीं बताने वाले। देखिए यहाँ पर एक हमने एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर ये क्या लगा, होल ट्वाइस लगा है, इस कार्बन के साथ क्या लगा, होल ट्वाइस। अच्छा, इसको हम तोड़ते हैं, फिर देखते क्या होता है। देखो CH3 रहेगा शी। अब इस कार्बन के हमको 4 बॉन्ड पूरे करना है। ये कार्बन यहाँ पर लिखा है ना, इसके 4 बॉन्ड हमको पूरा करना है। यहाँ पर होल ट्वाइस है मैथिल का, तो यहाँ एक CH3 आ जाएगा, एक यहाँ CH3 आ जाएगा और एक इसके साथ CH2 CH3। अब देखो इस कार्बन के हमको 4 बॉन्ड पूरे करने थे, हो गए 1 2 3 4, हो गए 4 बॉन्ड। अब देखो, अब इसमें नंबरिंग कर दो। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन है, 1 2 3, ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी हो जाएगी। अब देखो इसमें नंबरिंग कर देते हैं, नंबरिंग कर देते हैं, ठीक है। इसमें हम नंबरिंग करेंगे, ध्यान से देखिए, नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग इसमें हम लोग करते हैं एक। आप लोग कहोगे नंबरिंग इसको क्यों नहीं की, देखो ध्यान से लो, मैंने बताया कि सबसे लंबी हम लोग कार्बन श्रृंखला को चुनेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी कौन होगी, जिसमें सबसे ज्यादा हमको कार्बन देखने को मिलते हैं, वो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। अच्छा देखो, इसमें कार्बन कितने, 4, इसमें तो 3 है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला तो यही होगी, तो इसको नंबरिंग दे देंगे। और नंबरिंग किधर से देंगे, जिधर से पास श्रृंखला या क्रियात्मक समूह पास में आए, ये हम पढ़ चुके हैं, तो नंबरिंग हम लोग इधर से देंगे क्योंकि इसको पास में पढ़ रहा है। 1 2 3 4, ठीक है, 4 इधर कर दिया वैसे। अब लिखते हैं, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, देखिए 2 पर क्या जुड़े हैं, मैथिल, 2 पर क्या जुड़े, मैथिल 2। देखिए मैथिलों की संख्या कितनी है, मैंने उस क्लास में बताया था, यदि फंक्शनल ग्रुप 1 से अधिक जुड़े हुए हैं तो उनके लिखने का क्रम तो अंग्रेजी वर्णमाला होना चाहिए। मतलब हमने बताया था, यदि उस पॉइंट को मैंने बताया था, यदि 1 से अधिक जुड़े हैं तो 2 के लिए क्या करते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 टेट्रा, ऐसे बताया था। तो इसमें 2 के लिए क्या हो जाएगा, डाई, तो 2 ये पोजीशन दिखा दी, डाई मैथिल, डाई मैथिल, ठीक है, डाई मैथिल। और कार्बन कितने हैं, 4, कार्बन 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट। अब देखिए इन कार्बन परमाणुओं के मध्य कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। और हम लोग सब उस क्लास में पढ़े थे कि जहां कहीं हमको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है, यहाँ पर 2 पर 2,2 कर दो, 2,2। हमने जहां बताया थी, जहां कहीं आपको क्या दिख जाए, सिंगल बॉन्ड देखने को मिल जाए, और हमने बताया था उस क्लास में, जहां कहीं आपको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है वहां पर हमारी एल्केन सीरीज होती है, एल्केन सीरीज के कंपाउंड होते हैं, एल्केन सीरीज। तो ये कौन सी सीरीज के कंपाउंड, यहाँ पूछे अगर कि जो ये लिखा है ये कौन सी सीरीज की कंपाउंड है, तो आप लोग फटाक से कमेंट सेक्शन में आंसर हो कि एल्केन सीरीज की कंपाउंड है। और हमने ये भी बताया था कि एल्केन सीरीज कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करने के लिए, यानी कि नामकरण करने के लिए, उनके सफिक्स में हम लोग क्या करते थे, उनके सफिक्स में हम लोग एन जोड़ देते थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन लगा दिया। क्यों ए लगाया, क्योंकि जो हम देख रहे हैं कि जो पार्श्व श्रृंखला है, जो इनके मध्य जो कार्बन परमाणु जो हमको दिख रहे हैं, उनके मध्य कैसे बॉन्ड है, उनके मध्य हम लोग देख रहे हैं कि सिंगल बॉन्ड है। और हम जानते हैं कि जहां कहीं सिंगल बॉन्ड होते हैं वहां पर एल्केन सीरीज होती है। और हम ये भी पढ़े पहली क्लास में कि एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में एन जोड़ देते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझना आई होगी। आगे चलते हैं, अब इसको तोड़ते हैं। इसमें क्या लिखा है, होल थ्राइस। अब इसको भी तोड़ते हैं, बस देखते रहिए, सब कुछ समझ में आएगा। CH3, आप लोग भी इसको तोड़िए, कॉपी में तोड़िए। CH3, एक ये रहा CH3, 3 बार लिखना, 3 थे। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4, जो कि हमको पूरे करने थे। अच्छा, अब आई नंबरिंग देने की बात। नंबरिंग कम देंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। हम कैसे बताएं इसमें कौन सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, तो सुनिए, मैंने बताया था, अरे लाइट चली गई। चलिए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमें खुद नहीं पता हम कहाँ थे, एक लंबा ब्रेक हो गया, बहुत समय बाद लाइट आई। देखिए हम लोग यहाँ पर थे, इसका हम लोगों ने होल थ्राइस लिखा था, उसको तोड़ लिया। अब हम लोग नंबरिंग किधर से करेंगे, कि लंबी श्रृंखला जिधर चुनते इधर से करेंगे, 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर क्या है
3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है। यहाँ पर देखिए ब्यूटेन हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन की जो संख्या थी, जो कार्बन परमाणुओं की जो हमारी क्या थी, तो यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की जो संख्या थी, जो यहाँ पर क्या था, जो हमारे यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की जो संख्या थी, ठीक है, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी थी, 4। और कार्बन 4 को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 4 को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। और एन हमने किस लिए लगाया, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड जहां होता है वहां एल्केन सीरीज होती है, और एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में एन लगा देते हैं, तो यहाँ ब्यूटेन कर दिया था। इसलिए यहाँ पर भी ऐसे कीजिए ना, गड़बड़ा जाएगा, इसमें भी डाइस लगा दो। इसका देख लो, इसका भी कर लो, तोड़ दो इसको, CH3 तोड़ दो इसको पहले हम तोड़ते हैं। CH3 CH2 C2H5 एथिल जुड़ा है, C2H5 CH2। कोई बच्चा बताएगा इसका नाम, जिसको पता हो जरूर कमेंट सेक्शन में इसका नाम लिखिए, हम तो फिर बताएंगे। आशा करता हूं कि आप लोगों ने ऐसा किया होगा। चलिए, उम्मीद ही कर सकता हूं, और क्या कर सकते हैं आपसे, ठीक है। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। 3 पर क्या जोड़े हैं, एथिल, 3,3 डाई एथिल। कार्बन कितने, 5, कार्बन 5 को क्या कहते हैं, पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। पेंट करेगा कि पहनेगा। देखिए ये बहुत सिंपल था, अभी हम लोग सिंपल करें, फिर धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जाएंगे। इसका आपको समझ में आया कैसे किया। कार्बन कितने थे, 5, और हम लोग कार्बन 5 को देखो पढ़ चुके हैं यार। आप लोग क्लास देखिए, पहली क्लास में सब कुछ बताया, कार्बन 100 तक का गिनती बताया। आपको क्या याद रखना है, सिर्फ देखो अभी तक जो 2 क्लासेस हुई उसमें आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, सिर्फ 2 चीजें याद रखनी है। कार्बन 1 से लेके 20 तक गिनती याद कर लो, हमने 100 तक आपको पढ़ाया, 1 से 20 तक। और जितनी सीरीज पढ़ाई है उसमें एल्केन सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम चाहते हैं कि आप चारों सीरीजों को बढ़िया से कंप्लीट कर लो। इतना कंप्लीट करने के बाद आप आईपीसी करना सीख जाओगे, पॉइंट वाइज में लिखाते जा रहा हूँ, और बाद में आपका रिवीजन करा देंगे भर भर की क्लास में, ठीक है। तो यहाँ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, एक बार लिख दो, आ रहा समझ में। यहाँ देखिए, तो मैंने यहाँ पर 3,3 डाई क्यों लगाया, हमने बताया जब 1 से अधिक जुड़े हो तो लिखने की तरफ 2 के लिए डाई लगाते हैं, 3 के लिए ट्राई लगाते हैं, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा, 9 के लिए नौना, इस प्रकार से लगाती हैं। और हमने यहाँ पर पेंट लगा दिया, क्योंकि कार्बन 5 को हम लोग पेंट कहते हैं। और एन किस लिए लगाया, हम आपको हर एग्जांपल बताते हैं। एन इसलिए लगाते हैं हम लोग, क्योंकि एन लगाने का इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एल्केन सीरीज के यौगिक कंपाउंड है। किस सीरीज के हैं, एल्केन सीरीज के। और हम उस दिन आपको चिल्ला के बताया कि एल्केन सीरीज के कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड तो पाया जा रहा है, तो एन लगा दिया। और हमने बताया था एल्केन सीरीज कंपाउंड का सफिक्स नामकरण करते हैं, उनके सफिक्स में क्या लगा देते हैं, एन। अच्छा, इसका करते हैं, इसका कोई बताएगा, बताइए अगर यदि आपको आता है तोड़ के। CH3C, इधर क्या हो जाएगा, C2H5 C2H5। हम जब तक इंतजार कर रहे हैं, आप इसका नाम अपने कमेंट में जरूर लिखिए। यदि गलत होगा तो आप सुधर जाओगे, सही होगा तो आगे और चलेंगे। जल्दी कीजिए, ऐसा नहीं बता पाए, देखिए हम बताते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए हम आपको एक पॉइंट लिखाना भूले, यदि एल्किल ग्रुप बड़ा है, आप लोग नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, यहीं पर मैं लिखा दे रहा हूं। यदि एल्किल ग्रुप बड़ा है तो उसको तोड़कर नंबरिंग देते हैं। नोट पॉइंट में चीज को लिख दो, यदि एल्किल ग्रुप, एल्किल समूह बड़ा है
बड़ा है तो उसे तोड़कर नंबरिंग करते हैं, तोड़कर नंबर देते हैं। तो हम लोग अब इसको क्या करेंगे, इसको बॉक्स में बंद कर लो और एक अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है, अलग पेन से लिखना है जो कि दूर से दिखे। ठीक है, यहाँ पर एल्किल समूह हमारा बड़ा, इसको हम तोड़ते हैं। CH3 C2H5, इधर क्या हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH3 होगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा आपका CH2 CH3। अब नंबरिंग कर दो, इसको तोड़ दिया। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे, सबसे लंबी अब कार्बन श्रृंखला ये होगी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सबसे लंबी 5। नंबरिंग चाहे इधर से तो तब भी इसको तीसरा मिलेगा, इधर से तो तब भी इसको तीसरा मिलेगा। 1 2 3 4 5। अच्छा, अब देखिए कार्बन 3 पर क्या जुड़ा है, कार्बन 3 पर मैथिल जुड़ा है और एथिल। लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। तो क्या आएगा 3 एथिल 3 मैथिल पेंटेन, 3 मैथिल पेंटेन। जब हमको बड़ा क्रियात्मक समूह देखने को मिलेगा उसको तोड़कर नंबरिंग देंगे। एक बार और समझ लीजिए, फिर चलते हैं आगे के पॉइंट में। यदि मुख्य श्रृंखला में होल ट्वाइस या होल थ्राइस लगा हो तो उसे तोड़कर नंबर हम लोग करेंगे। हमेशा याद रखना, जहाँ पे होल थ्राइस होल ट्वाइस देखने को मिले उसको तोड़कर ही नंबरिंग करती हैं। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, और क्यों करती है, क्योंकि कार्बन के हमारे 4 बॉन्ड पूरा करना होता है। यहाँ पर ढेर सारे एग्जाम्पल दिए। हम चाहेंगे कि आप अपना नोट्स जरूर तैयार करते होंगे। हम आशा ही कर सकते हैं, करते हो या ना करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी जो लिखाऊंगा, वहां पर PDF के रूप में प्रोवाइड कराऊंगा। हम चाहेंगे अपना नोट्स खुद तैयार करें यहाँ पर देख कर। अब आप इसके लिए हटना पड़ेगा, हमसे बेहतर लिखने का प्रयास करना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं आगे। अब बहुत सिंपल सा रूल है, आप लोगों को सबको ये आता होगा और आप धीरे धीरे आप सब कर सकते हो। ठीक है, आप सब करने लगोगे धीरे धीरे। देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, अभी तक हम लोग काफी पॉइंट पढ़ चुके हैं और आप लोगों ने काफी सीख भी लिया है। मुझे विश्वास है इस चीज का कि आप लोग सीख रहे होंगे, मेहनत से पढ़ाई करते हो इसलिए आप सीख जाओगे। ठीक है, और नहीं आए समझ में, मैं चाहूंगा क्लास को दोबारा लिखिए जहां चीज आपको समझ में नहीं आ रही, और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर इस चीज को लिखिए कि मुझे इस चीज समझ में नहीं आ रही, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और आंसर के साथ दूंगा रिप्लाई। ठीक है, क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट, यदि हेलोजन तत्व आप लोग कक्षा 11 में खूब पढ़ के आए, खूब हेलोजन तत्वों के बारे में डिस्कशन किया गया है। यहाँ पर मैं आपको आवर्त सारणी दिखाता हूँ। इस आवर्त सारणी में आप लोग खूब पढ़े होंगे। इसमें हेलोजन तत्व क्या है, इसका फंडा होता है फूलों में, बहारों में, कलियों में आई आंटी तसल्ली से। ठीक है, 7A समूह के जो तत्व होते हैं वो हेलोजन तत्व होते हैं। हेलोजन तत्व आप लोगों को दिख रहा होगा, जहां पर मैं यहाँ उंगली रखा हूं, आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। ये है फूलों में, बहारों में, कलियों में, आई आंटी तसल्ली से। अभी यहाँ पर फिलहाल इतना ही याद रखेंगे। ठीक है, हम लोग इसकी डिटेल स्टडी पीछे करते हैं 11वीं क्लास में, और 12वीं के हम लोग करते हैं तत्व वाला जो चैप्टर होता है उसमें करते हैं। ठीक है, शायद चौथे चैप्टर में करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बस हेलोजन तत्व जानते हैं क्या होते हैं। यदि हेलोजन तत्व मुख्य श्रृंखला में, जो आपकी कार्बन श्रृंखला होगी, जो मुख्य श्रृंखला क्या है, सबसे लंबी जो श्रृंखला चिनते हैं, और वो कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, जिसमें ज्यादा कार्बन परमाणु होते हैं वही लंबी श्रृंखला होती है। यदि हेलोजन तत्व क्या हो, उस मुख्य श्रृंखला में जुड़े होते हैं, तो जहां पर यदि फ्लोरो, एफ को हम लोग एफ के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, फ्लोरो। ये जो एफ है ना, ये हमारा एक प्रकार क्या हेलोजन तत्व है, एक प्रकार का नहीं हेलोजन तत्व है। आप लोगों के पास आवर्त सारणी हो, आप लोग जरूर देख रहे हैं तत्वों को। ठीक है, इस प्रकार 10 रुपए की मिलेगी, आप लोग जरूर मार्केट से इसको परचेज कर लेना। एफ के लिए क्या करेंगे, फ्लोरो, और क्लोरीन Cl के लिए क्या लगाएंगे, क्लोरो, ब्रोमीन के लिए Br क्या लगाएंगे, ब्रोमो, और आयोडीन के लिए क्या लगाएंगे, आयोडो। हेलोजन तत्वों का परफिक्स होता है लेकिन इनका सफिक्स नहीं होता है। देखो जो हेलोजन तत्व होते हैं, ये नोट पॉइंट आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए अपने, कि जो हेलोजन तत्व होते हैं उनका परफिक्स
होता है लेकिन सफिक्स नहीं होता है। अब नामकरण कैसे करेंगे, जैसे अभी तक हम लोग करके आए हैं और जो लोग सीखते हुए आए हैं वो लोग कर लेंगे यहाँ पर। अब देखो पहला पॉइंट हमारा कह रहा था कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला को हम लोग चुनते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी तो यही हो गई। ठीक है, और हमने ये भी उसमें बताया था कि नंबरिंग उस ओर से हमेशा देते हैं जिधर से जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है ना उसको कम से कम नंबर मिल सके। कितना नंबर मिल सके, कम से कम नंबर मिलने चाहिए, उस ओर से हम लोग इसको नंबरिंग करते हैं। अच्छा देखते हैं, अच्छा देखो इधर से जब नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 तब इसको तीसरा पॉइंट मिल रहा है, जब इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो उसको दूसरा पॉइंट मिल रहा है। तो आप लोग बताइए हमने पॉइंट में क्या लिखा है कि नंबरिंग उस ओर से करेंगे जिधर से जो क्रियात्मक समूह जुड़ा है उस पार्श्व श्रृंखला में उसको कम से कम नंबर मिल सके। तो हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। अच्छा अब लिखने का तरीका वही है। 2 पर क्या जुड़ा है, क्लोरो, तो क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। अच्छा अब कार्बन है कितने यहाँ पर, आप लोग खुद बताइए कि यहाँ पर जो कार्बन है वो कितने हैं, बताइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है हमने बताया था उस क्लास में, कार्बन 4 को हम लोग ब्यूट कहते हैं। ये आप सब जान के हम हर बार में हर एग्जाम्पल में इस चीज का डिस्कशन करते हैं, इसलिए क्योंकि आपके माइंड में सेट हो जाए चीज। और इन कार्बन परमाणुओं के मध्य क्या है, सिंगल बॉन्ड, और जहां कहीं हमको सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो हम क्या करते हैं वहां पर हम जानते हैं कि एल्केन सीरीज होती है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में हम लोग एन जोड़ देते हैं, तो ब्यूटेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। हम चाहेंगे आपको ये अच्छी से समझ में आया होगा, और हम ये भी अब आशा करते हैं कि आप लोग इसका अपने मन से लिखिए। हम वेट करते हैं कि आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने ऐसा किया होगा। चलिए हम बताते हैं, गलत होगा तो देखते हैं, सही होगा तब भी। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला हमारी ये हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबरिंग किधर से लेंगे, जिधर से क्रियात्मक समूह हमारा कैसा होगा, पास में होगा। यही तो मैंने बताया, मतलब सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला चुन लेते हैं, फिर नंबरिंग उस ओर से करते हैं जिधर से पास श्रृंखला क्रियात्मक समूह पास में आए, यानी कि जो क्रियात्मक समूह जुड़ा उसको कम से कम नंबर मिल जाए। अच्छा देखो जब इधर से नंबरिंग करेंगे इसको कौन सा नंबर मिलेगा, दूसरा, और इधर से करेंगे इसको तीसरा, तो नंबरिंग इधर से अच्छी रहेगी। एक अच्छी नहीं, यहाँ पर नंबरिंग करना है 2 3 4 5। ठीक है, अब क्या है 2,3, 2 पे जुड़ा ब्रोमो और 3 पर जुड़ा ब्रोमो, तो 2,3 डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। अच्छा डाई क्यों लगाया, हमने एक पॉइंट आपको लिखा है, जब क्रियात्मक समूह एक से अधिक जुड़े होते हैं समान क्रियात्मक समूह तो इस प्रकार से लिखते हैं, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इस प्रकार से मैंने बताया था। ठीक है, आपको याद हो शायद। अब कार्बन कितने यहाँ पर 5, कार्बन 5 को यहाँ लिख दो पेंट, कार्बन 5 को पेंट लिख दिया। ठीक है, अब कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसा बॉन्ड है, हमने बताया कार्बन परमाणुओं के मध्य हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब दिमाग में एक बात आई तुरंत हर हमेशा कि सिंगल बॉन्ड तो एल्केन सीरीज में होता है। अच्छा भैया, एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण हम लोग कैसे करते हैं, अच्छा उसके सफिक्स में हम लोग एन जोड़ देते हैं। वही बात तो यहाँ पर है, इसके सफिक्स में हम लोग एन जोड़ देंगे तो क्या होगा 2,3 डाई ब्रोमो पेंटेन। सिंपल सी बात है। अब देखिए देखो CHCl3 होगा, CHCl3 ये हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ठीक है, CHCl3 हमारा क्या है, क्लोरोफॉर्म। इसकी नंबरिंग हम लोग कैसे करेंगे, एक बार देख लो। यहाँ पर हम इसको तोड़ते हैं, CH यहाँ लिख दिया, एक Cl3 ये लिख दिया, एक Cl ये 3 क्यों लिखेंगे, एक Cl ये और एक Cl ये। कार्बन के 4 बॉन्ड हमारे पूरे हो गए, सही से लिखते हैं। आप लोग कहो क्या लिख दिया, समझ में कुछ आइए नहीं। देखिए ये हमारा CH रहा, ये Cl एक यहाँ जोड़ दिया, Cl3 हमारे पास, तो तीनों को जोड़ते हैं और तोड़ के दिखाते हैं आपको। ठीक है, अब इसका नाम बताओ, आप लोग मुझे इसका नाम बताइए, कोई बता पाएगा? हम चाहेंगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर इसका नाम लिखिएगा, हम वेट करते हैं आपका, और आपका रिप्लाई भी देगा। अगर ये गलत होगा तो उसमें सुधार आएगा, सही होगा तो हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम बताते हैं, इसमें नंबरिंग दे दो, 1 पर क्या जुड़ा है, 1 2 3,
इसको ऐसे तोड़ के लिख दो यार, सबको समझ में आना चाहिए। कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए, तो एक पर क्या जुड़े हैं, 3 क्लोरो, तो 1,1,1 ट्राई क्लोरो। क्लोरो फिर से हम गलत लिख दिए, क्लोरो क्लोरो। और कार्बन 1 है तो क्या है, मैथ मैथ कार्बन 1। और कार्बन इसके कैसे सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड एल्केन सीरीज सफिक्स में क्या लगा देंगे, इन। ठीक है, 1,1 क्योंकि एक पर जुड़े 3 ट्राई इसलिए लिख दिया, क्या जुड़े क्लोरो लिख दिया। और मैथ क्यों लिखा, कार्बन 1 को मैथ कहते हैं इसलिए मैथ लिख दिया। और एन किस लिए लिखा, क्योंकि जो कार्बन परमाणु के मध्य कैसे बॉन्ड है भैया, हमारे क्लास में बता रहा हूँ सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है वहां पर एल्केन सीरीज होती है। हम ये भी बताएं कि एल्केन सीरीज कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में क्या जोड़ देते हैं, एन जोड़ देते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कल से चीज को नहीं बोलेंगे, ठीक है, रोज रोज बोलते हैं फालतू में। अब देखो इसका भी नाम कर दो। देखो यहाँ पर नाम क्या करेंगे, कार्बन 1, इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, सिंगल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ये भी पता लगी कि ये एल्केन सीरीज है। और हम ये भी जानते हैं कि एल्केन सीरीज कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में एन जोड़ देते हैं। मेरे साथ बोला करो, एन जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर नंबरिंग कर दो। यहाँ नंबर क्या है, एक पर 4 क्लोरो जुड़े हैं, 1,1,1,1 क्या है, टेट्रा। 4 क्यों लगा रहे, 4 के लिए हम लोगों ने बताया टेट्रा लगाते हैं, टेट्रा। क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा भैया। हमने पूछा क्या जुड़ा, आपने बताया यार क्लोरो जुड़ा है। कारण एक कार्बन कितने हैं, 1। कार्बन 1 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। अच्छा, अच्छी बात है, मैथ पढ़ते हैं। अच्छा, तो इन कार्बन परमाणुओं के बाद हमने पूछा कैसा बॉन्ड है, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए कि सिंगल बॉन्ड है। और हम जानते हैं जहाँ कहीं सिंगल बॉन्ड दिखता है वहाँ एल्केन सीरीज होती है। और एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए उनके सफिक्स में क्या जोड़ देते हैं, इन जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मीथेन। बताइए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? हाँ जी, प्रॉब्लम एक बार और देख लीजिए, प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। यदि हैलोजन तत्व मुख्य श्रृंखला में जुड़े हों, हैलोजन तत्व की बात कर रहा हूँ, इसका फंडा होता है फूलों में, बहारों में, कलियों में आयांटिक तसल्ली से। ठीक है, आप लोग खूब पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो पढ़िए। ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल खरीद लीजिए, पढ़िए। यदि हैलोजन तत्व मुख्य श्रृंखला में जुड़े हों तो एफ के लिए क्या लगाएंगे, फ्लोरो, सीएल के लिए क्लोरो, बीआर के लिए क्या लगाएंगे, ब्रोमो, आई के लिए आइडो। ठीक है, आइडो वाला भी एक लिख दे, क्या लिख दे रहे, ठीक है, आइडो वाला तो कराए ही नहीं, अभी हाल लिख दे रहे। इसी में हम देखो आइडो लिखा दे रहे हैं, अभी हाल तुमको आयोडीन पिलाएंगे। अरे वो आयोडीन नहीं है, यहाँ लिख दे रहे CH3 CH CH2 CH3 और I। अच्छा, इसका नामकरण कर दो, नंबरिंग इधर से दे दो क्योंकि इधर से क्रियात्मक समूह पास में पड़ रहा है, 1 2 3 4। अच्छा, 2 पर क्या जुड़ा है, 2 आइडो। आइडो हम क्या लिख रहे हैं, डाइडो, आइडो नहीं लिख रहे, आइडो। ठीक है, कितने कार्बन हमारे पास है, 4, ब्यूट लगा दो। कितने कार्बन हमारे पास है, 4, तो ब्यूट लगा दो। और सिंगल बॉन्ड है तो ए लगा दो। 2 आइडो ब्यूटेन, 2 आइडो ब्यूटेन। एक बार समझ लो, फिर आगे चलते क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यदि हैलोजन तत्व मुख्य श्रृंखला में जुड़े हों तो एफ के लिए फ्लोरो, सीएल के लिए क्लोरो, बीआर के लिए ब्रोमो, आई के लिए आइडो। हैलोजन तत्व का क्या होता है, परफिक्स होता है लेकिन इनका सफिक्स नहीं होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने नंबरिंग कर दी, उनकी पोजीशन दिखाते गए, लिखते गए चीजों को अच्छी तरीके से। हम चाहेंगे आप अपना नोट्स तैयार करते हैं, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी मैं आपको इतनी एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे ही आपका 5 दिन बीतेगा ना, पूरा आईयूपीएससी खल्लास हो जाएगा। ठीक है, और इसका ढेर सारे एग्जाम्पल कराएंगे, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल, आपको रट जाएगा। पता आपके पड़ोस में जो होगा उसका नाम होगा, मान लो उसका नाम कुछ हुआ मोहित, तब उसका नाम लिख दोगे आईपीएससी में, अपनी मम्मी का नाम लिख दोगे आईपीएससी में, अपने पापा का लिख दोगे, अपना खुद का लिख लोगे। ठीक है, अपने पूरे परिवार का। वाह, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास को आगे करते हैं। इतनी ही लाइट में लाइट जा चुकी है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, यदि भिन्न भिन्न हैलोजन तत्व एक से अधिक जुड़े हों, ध्यान से सुन लो, इसके बाद हमारा एक पॉइंट और होगा, बस फिर क्लास का समापन होगा। यदि आप यहाँ तक सीख गए होगे तो कल आप धुआं कर दोगे, कल की क्लास में जो कुछ पढ़ाएंगे सब कुछ समझ में आएगा। यदि भिन्न भिन्न हैलोजन तत्व क्या है, एक से अधिक जुड़े हों, एक ना, अब एक से अधिक जुड़े हो तो क्या होगा, लिखने क्रम अंग्रेजी वर्णमाला में हो जाएगा। सिंपल सी बात हमेशा याद रखिए, जो यदि हमको कोई आईयूपीएससी नाम दिया है और उसमें हमको हैलोजन तत्व एक ना दिखे, फूलों, बहारों में, कलियों में, आंटी में, इनमें से कोई भी हमको दिख जाए, एक से अधिक दिख जाए, तो हम सिंपल सी फंडा अपनाएं कि उसको अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से लिख देना है बस, और सब सेम।
तो अच्छा करते हैं फिर सेम क्या है, नंबरिंग कर दो इसको। देखो पहला पॉइंट क्या कहता है, सबसे पहले कार्बन लंबी कार्बन श्रृंखला चुनते हैं। अब वो रट गया यार बार बार बोलते बोलते, ठीक है। और नंबरिंग हमेशा कहाँ से करते हैं, नंबरिंग हमेशा वहां से करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह पास में आए, ठीक है। इतनी बात भी पता है। अच्छा एक मिनट रुकना, अब दिख रहा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको नंबरिंग हम लोग यहां से करेंगे क्योंकि ये क्रियात्मक समूह पास में आ रहा है। 1 2 3 4 5 5। हमें ये भी पता कि कार्बन 5 को हम लोग पेंट कहते हैं, और ये भी पता है कि कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड है, इसलिए एल्केन सीरीज के यौगिक हैं। तो हमें ये भी पता कि एल्केन सीरीज के कंपाउंड का नामकरण करने के लिए सफिक्स में एन जोड़ देते हैं। अच्छा ये भी पता, और हमें ये भी पता है कि इसमें जो हैलोजन तत्व हैं एक से अधिक जुड़े हैं। अब हमको ये भी पता कि लिखने का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से होना चाहिए। अल्फाबेट किसको याद है, एबीसीडी। अब एबीसीडी भी याद कर लो, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, जो अंग्रेजी की जो एबीसीडी है उसमें बी पहले आता कि सी, बच्चा कह रहा है बी पहले आता। अच्छा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। कार्बन कितने 5 लगा दो, पेंट, पेंट पहनने वाला नहीं है, कार्बन 5 को हम लोग पेंट बोलते हैं। और सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो एन लगा दो, बहुत सिंपल है यार। अब तो सीख गए क्या करना है। यदि हेलोजन तत्व एक से अधिक जुड़े हो तो लिखने का क्रम सिंपल सी बात है, अंग्रेजी वर्णमाला में होना चाहिए, ठीक है। तो 3 ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो जुड़ा इसलिए 3 ब्रोमो, 2 पर क्लोरो जुड़ा तो 2 क्लोरो, और जुड़े होते और लिखते। कार्बन कितने पेंट 5 मतलब पेंट लगा दिया। और एन क्यों लगा, क्योंकि कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड, और हम जानते हैं सिंगल बॉन्ड जहां होते हैं वहां एल्केन सीरीज के तत्व होते हैं, और उनके नामकरण करने के उनके सफिक्स में एन लगा देते हैं। अच्छा हम चाहेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जरूर बताओ। हम आशा करते हैं आप लोगों ने ऐसा किया होगा, ठीक है। आशा ही कर सकते हैं, ठीक है। अब नंबरिंग इधर से हम लोग कहां से ले लें। अच्छा अभी हम लोगों ने सही से पढ़ा नहीं पॉइंट, एक बार फिर से पढ़िए। हम लोगों ने अपने पढ़ के इतना कर दिया, यदि भिन्न भिन्न हैलोजन तत्व एक से अधिक जुड़े हों तो लिखने का जो क्रम है और नंबरिंग देने का जो क्रम होगा, लिखने का क्रम हम लोगों ने गलत कर दिया आईपीएससी नाम है, आप लोगों ने बताया भी नहीं। चलिए इसको मेटते हैं। देखो पहले पॉइंट को ध्यान से पढ़ते हैं। यदि भिन्न भिन्न हैलोजन तत्व एक से अधिक जुड़े हों तो लिखने का क्रम और नंबर देने का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला होना चाहिए। अच्छा देखो अब हम लोग देखो इसमें नंबरिंग किधर से देंगे, बी पहले आता है ब्रोमो और सी बाद में आता है, ए के बाद बी आता है तो बी से नंबरिंग करेंगे, यानी कि इधर से नंबरिंग कर दीजिए, इधर से क्रियात्मक समूह हमारा क्या हो पास में आ जाए, ठीक है। किधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब ठीक है, ठीक है। कार्बन इसको 3 ब्रोमो लिखेंगे, अरे अभी यही तो लिखा था काट दिया। 2 क्लोरो पेंटेन, यही तो है, ठीक तो था। अच्छा अब इसको देख लो, इसमें क्या करेंगे, बी पहले आता है तो नंबरिंग इस ओर से देंगे 1 2 3 4 5। कार्बन 2 पर क्या जुड़ा ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। 3,4 3,4 डाई क्लोरो, डाई क्लोरो 3,4 डाई क्या हो जाएगा डाई क्लोरो, 5 है तो क्या हो जाएगा पेंटेन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है पेंटेन। अच्छा इसमें देख लो एफ पहले आता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एबीसीडी पढ़िए, देखो बी पहले आता है अंग्रेजी वर्णमाला में तो 3 पर क्या जोड़ा बी आर, बी आर के लिए क्या लिखेंगे ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो। अच्छा अब देखो, अब बताइए ये वाला कर रहे 3,4 होगा, 3 4 पर भी जोड़ा 3,4 ब्रोमो, ब्रोमो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो डैश लगाएंगे। अब बताइए एफ पहले आता है कि आई, ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, कौन पहले आता बताओ, एफ पहले आता कि आई, पढ़िए ए बी सी डी मेरे साथ, ए बी सी डी ई एफ, एफ पहले आता है
तो 6 पे क्या जड़ा फ्लोरो, 6 फ्लोरो, फ्लोरो, ठीक है। इसके बाद क्या है 5 आइडो, 5 आइडो, पोजीशन भी दिखानी पड़ेगी आइडो। अच्छा कार्बन कितने हैं 7, 7 को क्या पढ़ते हैं हेप्ट, हेप्ट या सेप्ट। और एन क्यों लगा दिया क्योंकि इनके मध्य क्या है सिंगल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। अब इसमें देख लो ये आपको होमवर्क में है, ये भी आपको होमवर्क में है, ठीक है। हम चाहेंगे इनको होमवर्क में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप सही लिखते हो तो ठीक है, गलत लिखते हो तो भी ठीक है, क्योंकि जब कल की क्लास होगी हम इन दोनों को वहां पर करा देंगे। आज की क्लास का हम लोग यही समापन करते हैं, लाइट जा चुकी है ना, क्लास आज लंबी होने वाली थी, ठीक है। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं। और जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया प्लीज ज्वाइन कीजिए, और आपको अब फिजिक्स की क्लास भी जल्दी देखने को मिलेगी मेरे साथ।